हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस बार जो अमावस्या हो रही है वो कब हो रही है, अमावस्या कौन सी डेट को होगी और इसमें जो पूजा विधि होती है, जो दान पुण्य होते हैं वो कब हम कौन से टाइम कर सकते हैं। और इस बार जो अमावस्या हो रही है वो हो रही है सोमवार को, इसलिए इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाएगा। और इस सोमवती अमावस्या का क्या महत्व होता है और इसमें क्या पूजा विधि विधान से होती है, ये सारी जानकारी मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने, क्योंकि ये अमावस्या साल 2024 की अंतिम सोमवती अमावस्या यानी 30 दिसंबर को होगी। और हिंदू पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पड़ेगी। और अमावस्या 30 दिसंबर को सुबह 4:01 से शुरू होगी और 31 दिसंबर को सुबह 5:36 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के आधार पर सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर यानी सोमवार को मनाई जाएगी। और इस बार सोमवती अमावस्या के दिन वृद्धि योग सुबह से रात 8:32 तक रहेगा, जिसके बाद ध्रुव योग शुरू हो जाएगा। इस दिन मूल नक्षत्र सुबह से रात 11:57 तक रहेगा। इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र आरंभ हो जाएगा, जिसमें ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक ध्रुव योग बेहद फायदेमंद होता है और जिसमें श्रद्धालुओं के सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं स्नान दान का इस अमावस्या को क्या महत्व है और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा स्नान दान का, और जो शुभ मुहूर्त होते हैं पूजा विधि करने के। तो जयंती देव मंदिर के पुजारी नवीन शास्त्री ने बताया है कि 30 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:24 से 6:19 तक रहेगा और इसे स्नान के लिए बेहद शुभ समय माना जाता है। इसके अलावा सूर्योदय के समय भी स्नान कर सकते हैं, जिसमें स्नान के उपरांत दान करने से अच्छा पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे जीवन की कई मुश्किलें कम हो जाती हैं। वहीं इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए उपवास भी रखती हैं। और इस दिन पूजा के लिए विशेष पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें स्नान दान के पश्चात दिन में 12:03 से 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा होना बताया गया है, और जिसमें माता पार्वती की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। और शास्त्रों के मुताबिक सोमवती अमावस्या का पवित्र पर्व तब मनाया जाता है जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है, और इसे सोमवती अमावस्या या सोमवारी अमावस्या भी कहा जाता है, जिसमें सोमवती अमावस्या के दौरान श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद पा सकते हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। और मान्यता ये भी है कि इस व्रत के पालन से सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और साथ ही इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। तो जो विशेष महत्व होता है दान पुण्य करने का, स्नान करने का, तो ये क्या होता है ये भी जान लीजिए आप सभी कि सोमवती अमावस्या का दान पुण्य और स्नान दान का क्या महत्व होता है। तो चलिए ये भी मैं आप सभी को बताती हूँ, ध्यान से सुनिए ये भी। तो सोमवती अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण जैसे कार्यों का करना भी विशेष महत्व होता है। इस दिन जो पवित्र स्नान और दान से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं व्रत रखने से और शिव पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। और सुहागिन स्त्रियां यह व्रत अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। और सोमवती अमावस्या पितरों को समर्पित है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और अपने पितरों के नाम से विभिन्न प्रकार की पूजा और अनुष्ठान आदि करते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और चलिए अब जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि पर श्रद्धालुओं को किस तरह से पूजा विधि करनी चाहिए और किस तरह से पूजा पाठ करने से सोमवती अमावस्या का महत्व दुगना हो जाता है। तो सर्वप्रथम अमावस्या तिथि पर सुबह जल्दी उठना चाहिए और अमावस्या पर पितरों को पिंडदान करना चाहिए। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन शादी या सगाई जैसे शुभ कार्यक्रमों को करने व तय करने से भी बचना चाहिए। और इस दिन नए कपड़े या जूते खरीदने से भी बचना चाहिए, इनको भी नहीं खरीदने चाहिए। इस तिथि पर नए वाहन और घर खरीदने से भी बचें और इस मौके पर धार्मिक कार्यों से जुड़ें,
धार्मिक कार्य यानी कि पूजा पाठ ज़्यादा करनी चाहिए अमावस्या वाले दिन। और इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भी बचना चाहिए। और इस तिथि पर ज़रूरतमंदों को भोजन, कपड़ों का दान अवश्य करें। और भोजन, गर्म कपड़े, तिल, गुड़ आदि चीज़ों का दान तो अवश्य करना चाहिए। और इस दिन सात्विकता का पालन करना चाहिए, यानी कि अच्छे कार्यों को ही करना चाहिए, बुरे कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो ये सोमवती अमावस्या कौन सी है ये भी जान लीजिए। तो केवल साल में 3 सोमवती अमावस्या आ रही हैं ये, और जो कि 2 तो निकल चुकी हैं, और ये है हमारी लास्ट की अमावस्या जो सोमवती अमावस्या है, जिसका महत्व बहुत ज़्यादा है, बड़ा है। जो पहला सोमवती अमावस्या हुई थी वो हुई थी 8 अप्रैल को, और दूसरी सोमवती अमावस्या हुई थी 2 सितंबर को, और जो तीसरी और लास्ट सोमवती अमावस्या आ रही है वो है 30 दिसंबर को। तो सोमवती जो अमावस्या 30 दिसंबर को है, इस तिथि का क्या महत्व है? तो जयंती देव मंदिर के पुजारी जो नवीन शास्त्री जो बता रहे हैं वो है पिंड तारक तीर्थ के संबंध में ये किंवदंती है कि महाभारत युद्ध के बाद पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पांडवों ने यहाँ 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा में तपस्या की थी। और बाद में सोमवती अमावस्या के आने पर युद्ध में मारे गए परिजनों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया था। और तभी से यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा स्थित पिंड तारक तीर्थ पर पिंडदान करने से पूर्वजों को जो मोक्ष मिल जाता है। और महाभारत काल से ही पितृ विसर्जन की अमावस्या, विशेषकर सोमवती अमावस्या पर यहाँ पिंडदान करने का विशेष महत्व है। और यहाँ पिंडदान करने से विभिन्न प्रांतों के श्रद्धालु लोग भी आते हैं। तो मैं आप सभी से भी कहूँगी, जिनको अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति चाहिए और जिनको अमावस्या वाले दिन सुख समृद्धि में वृद्धि चाहिए, वो इस सोमवती अमावस्या को ऐसे ही नहीं जाने दें, उनकी ऐसे इसी तरह से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें, जिससे कि आप सभी के पूर्वजों को भी तृप्ति मिले। और आप सभी को ये सारी जानकारी सोमवती अमावस्या से रिलेटेड ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।